हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। त्रिभुज के पिछले लेक्चर्स में कुछ 3 थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। एक एक थ्योरम को एक एक लेक्चर में कवर किया गया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज चलते हैं उन्हीं थ्योरम से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर दें जिससे कि उनकी भी पढ़ाई इस लॉकडाउन के विषम घड़ी में आसानी से हो सके बिना किसी दिक्कत के। अब तो क्लास 10th 11th 12th सभी के टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप अच्छी तैयारी करें, घर पर रहकर अच्छी तैयारी करें, यही आपसे उम्मीद है। तो देर न करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पिछले 3 थ्योरम्स का फीडबैक लेते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। हैव अ लुक। कोई 2 ट्रायंगल दिए होंगे, एक का नाम रख लिया ABC, अगले का नाम DEF। नंबर फर्स्ट की जो क्राइटेरिया है जिसे हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया कहते हैं, क्राइटेरिया बोले तो कसौटी। ये क्या है? ए फॉर एंगल, एंगल, एंगल। तो कोण 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 की क्राइटेरिया को ही ट्रिपल ए कसौटी कहेंगे। अब इन 2 त्रिभुजों में ट्रिपल ए कसौटी आया कि इस थ्योरम पर, इस क्राइटेरिया पर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो इस अकॉर्डिंग को फॉलो करें तो यदि इन 2 त्रिभुजों के संगत कोण यानी कि इसका ए इसके डी के साथ इक्वल हो जाए, बी ई के साथ इक्वल हो जाए और सी एफ के साथ इक्वल हो जाए, तो इस तरह से अगर 3 कोण संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू DEF कहा जाता है। ABC सिमिलर टू DEF, समरूप DEF के कहा जाता है। अच्छा, तो ट्रिपल ए कसौटी, वैसे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो एक बात बताइए कि अगर इस त्रिभुज ABC में ये कोण 30 अंश का, ये कोण 70 अंश का, तो ये कितने का होगा? कितने का होगा? आपके मन में जवाब आ चुका होगा। जी हाँ, वही है। 70-30 को ऐड किया, 180 से घटाया, 180 माइनस योगफल आया है 100, 80 बचेगा। यानी कि ये तीसरा कोण 80 होगा। अब आ जाएंगे अगले ट्रायंगल में। मान लीजिए इसका 30 यहां था, इसका 30 यहां था और 70 यहां था। तो अब बताइए इस ट्रायंगल में, इसका नाम है DEF, तो इस ट्रायंगल में ये तीसरा कोण कितना होगा? अरे ये भी तो 80 ही होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये कोण ना पता हो, केवल 2 कोण, इसका A इसके F के साथ, तो आप देख रहे होगे कि संगत कोण कहाँ जा रहा है, फिर ये A ऊपर है, ये F साइड में है, तो संगत का मतलब एक जगह पर नहीं। ऐसे में क्या कि कोणों के केस में जो संगत होता है वो कोई 2 कोण बराबर हो जाए, क्योंकि त्रिभुज का डायरेक्शन बदलते ही वो संगत के रूप में बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये वाला कोण इसमें किसी के बराबर हो गया, ये वाला कोण इसमें किसी के बराबर हो गया, तो इसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक उसके तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे कह सकते हो? जी हाँ, कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो जब 2 कोण पता चल गए तो तीसरा कैसे आएगा? 180 से घटाकर, 180 से योगफल घटा दिया, तीसरा आ गया। वही केस हम अगले ट्रायंगल में भी अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो तीसरा पहले त्रिभुज में आएगा वही तीसरा दूसरे त्रिभुज में भी आ जाएगा। यानी कि यह डबल ए कसौटी इसकी बात की जा रही है। अगर 2 कोण भी बराबर हो गए तो भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे? समरूप, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर आ जा रहा है। जी हाँ,
तो इस डबल ए कसौटी को अप्लाई करें, अगर दो कोण ही बराबर मिल जाते हैं तब भी हम उसे इसके आधार पर, जिसे क्या डबल ए कसौटी कह रहे हो, के आधार पर भी हम त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। तो ये तो था डबल ए या ट्रिपल ए कसौटी। अब चलेंगे ट्रिपल एस कसौटी की बात करेंगे। तो ट्रिपल एस कसौटी की बात करें तो क्या है ट्रिपल एस? नंबर सेकंड, ट्रिपल एस कसौटी क्राइटेरिया। तो देखिए आप, एस फॉर होता है साइड, साइड माने भुजा, साइड माने भुजा। तो भुजाओं का जरूरी नहीं कि हर बार भुजाएं त्रिभुजों में बराबर ही मिले, तो बराबर होने पर अनुपातिक हो। हर बार दो त्रिभुजों में भुजाएं बराबर मिलना आवश्यक नहीं है। फिर समरूप होने का क्या कंडीशन है? अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कि इन दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाओं के अनुपात की बात करें तो संगत रूप में जो है ए बी डी ई के संगत है, ए सी डी एफ के, बी सी ई एफ के। तो इन संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो भी ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इस केस में भी त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप होता है। ये जो सिंबल है समरूप का है, इसे सिमिलर कहते हो। तो ये तो थे दो क्राइटेरिया। अगले क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें। तो जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है सास कसौटी। बड़ा ही फनी नाम है, इसीलिए ये याद भी रहता है। और देखिए कितना आसान है। आप देखें, तीन अल्फाबेट देखें, एस ए एस, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, साइड एंगल साइड, कोण भुजा, कोण भुजा, एस ए एस, भुजा कोण भुजा। इस कसौटी में क्या है कि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों की संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन संलग्न भुजाओं के बीच बने कोण बराबर हो। यानी कि ए बी ए सी का डी ई डी एफ के साथ अनुपात बराबर हो संलग्न भुजाओं का, और ये कोण आपस में बराबर हो, तो ये कसौटी अप्लाई होती है। और ये अगर है किसी दो त्रिभुज में तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हो एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो, ऐसा केस मिले तो भी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या होता है? डी ई एफ होता है, समरूप होता है। तो इन तीन क्राइटेरियाज का फीडबैक तो ले लिए। अब जल्दी के साथ कॉपी पेन उठा लीजिए, देर बिल्कुल भी ना करिए, साथ में ही हल करें, सवाल लगाएं। समझ में कम आए तो फिर से रिप्ले करें, बिल्कुल स्किप करके ना देखें, फॉरवर्ड ना करें कि आगे क्या होगा। नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट बात छूट गई तो एक्सरसाइज का नुकसान होगा आपका। तो बिल्कुल भी देर ना करें और चलते हैं क्वेश्चंस पर। हैव अ लुक। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, जिसका फिगर बना दिया गया है आपके लिए, क्वेश्चन है कि ये दो त्रिभुज हैं, किस कसौटी के आधार पर ये समरूप होंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं इसको कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें तीनों कोण दिए गए हैं। तो क्या कोण इनके बराबर दिख रहे हैं? तो लिखेंगे, चूंकि ए किसके बराबर है? पी के, और प्रत्येक कितना है? 60 अंश का। ऐसे ही बी और क्यू कितने कितने के हैं? 80 80 के। इसके बाद जो इसका सी है वो उसके आर के इक्वल है, और कितना कितना है? 40। तो आप देख रहे हो कि दो दो कोण, इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर दिख रहे हैं। इसलिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, कसौटी से आप कह दोगे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, और ये समरूप है आंसर। दूसरा पार्ट भी यही अगर देख लें तो अगले का फिगर है ए बी सी, इस तरह से दो ट्राइंगल दिए गए हैं और एक का नाम है पी क्यू आर, कुछ इस तरह से।
अब यहाँ पे तीनों भुजाएं दी गई हैं, 2 3 2.5 6 5 और 4। तो इस तरह से भुजाएं दी गई हैं। तो आप देखें अगर इन दो त्रिभुजों में तो कोई भी कोण नहीं दिया गया है, भुजाओं के सहारे ही हम इन्हें समरूप कर पाएंगे। तो आप देखें कि इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा के साथ, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के साथ अनुपात बनना आसान है। तो आप कहोगे ये संगत कैसे हुए? हाँ, तो इसके इस क्यू पॉइंट के हेड को पकड़ो और इसको सीधा कर दो, ऐसे इसको एक बार रोटेट करके इसको सीधा कर दो और इस तरह सीधा करो कि आधार भुजा पी आर बने। जैसे आधार भुजा पी आर बना लोगे, इस त्रिभुज की भुजाएं उस त्रिभुज की भुजाएं जिस क्रम में हम लेने के लिए कह रहे हैं ऑटोमेटिक उस क्रम में वो बन जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या, ए बी अनुपात क्यू आर। तो जो ए बी अनुपात क्यू आर लेंगे तो 2/4 आएगा और 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही ए सी बटे क्यू पी या पी क्यू बनाएंगे तो 3/6 यानी कि 1/2 बनेगा। और साथ में बी सी बटे पी आर अगर लें तो 2.5/5 कट करें तो 1/2। तो आप देख रहे हो तीनों केस में अनुपात क्या आ गए, बराबर आ गए। तो लिखोगे चूंकि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, इसलिए ट्रिपल एस कसौटी से, क्योंकि तीनों भुजाएं आनुपातिक हुई हैं, तो ट्रिपल एस कसौटी से आप यहां लिख दो त्रिभुज सांकेतिक रूप में त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। आई होप कि कुछ समझ आया होगा। चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है तीसरा पार्ट। 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें कुछ भुजाएं दी गई हैं, इनकी मापें इस प्रकार हैं। त्रिभुज एल एम पी है, इसमें ये 2.732। अगला ट्राइंगल है जिसका नाम है डी ई एफ और भुजाएं हैं 4 5 और 6। तो इस तरह से इसमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ट्रिपल एस वाली कसौटी के बारे में ही सोचेंगे क्योंकि उसी में भुजा 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 का रूप है। तो अगर हम इस 2.7 को देखें तो यहाँ पर 4 के साथ रेशियो बनाए, कुछ नहीं होने वाला। 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, मतलब तीनों के अनुपात इस तरह बराबर नहीं आने वाले। इसका अगर इसके साथ कर लें, इसका उसके साथ केवल 1/, यानी कि आप देख रहे हो कि किन्हीं भी 2 भुजाओं को इस तरह से अनुपात में लो तो उनके अनुपात बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब नहीं दिख रहे हैं तो समरूप नहीं होंगे। तो बस ऐसे ही आप लिखोगे चूंकि एल एम अपॉन डी ई इक्वल टू 2.7/4 कामा एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 3/6। सॉर्ट आउट करोगे तो 1/2। ऐसे ही एम पी अपॉन ई एफ इक्वल टू 2/5। अब लिखोगे चूंकि एल एम अपॉन डी ई इज नॉट इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन ई एफ, इसलिए त्रिभुज एल एम पी एंड त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या है? चौथा पार्ट, 4th पार्ट। और इसका फिगर कुछ इस तरह से दिया है। ट्राइंगल है अपने पास एम एन एल और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसकी भुजा है 2.5 5 के साथ 70 अंश कोण बना है। अब आप किस कसौटी को अप्लाई करोगे चित्र देखते ही जज कर सकते हो। ध्यान से देखें। तो 2 भुजाएं 1 कोण, 2 भुजाएं 1 कोण, सास कसौटी। तो सास कसौटी के अकॉर्डिंग आप भुजाओं का अनुपात बनाओगे तो एम एन और पी क्यू का अनुपात एम एन अपॉन पी क्यू कितना मिलेगा? 2.5/5।
तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे पॉइंट वगैरह हटा के तो हाफ मिल जाएगा। ऐसे ही ml/q_r करोगे, बस इसको पकड़ के सीधा करना है, यानी कि इसको उठा के ऊपर करोगे pr भुजा आधार भुजा बन जानी है। तो अपॉन QR इक्वल टू बनेगा 5/10, कट करोगे 1/2 एंड इस तरह से इन भुजाओं के बीच बना कोण M और इधर Q दोनों ही इक्वल हैं। तो इस तरह से ये बराबर कोण बराबर, इसलिए कौन सी कसौटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, सास कसौटी। तो सास कसौटी से त्रिभुज MNL सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में एक इस तरह से कुछ आकृति है, A B C D, यहाँ पे पॉइंट O है। ये जो एंगल है 125 का है और ये 70 का है। आकृति में दिया हुआ है त्रिभुज ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, कोण BOC बराबर 125 है। जैसा कि आप देख रहे हो इस पॉइंट को O कहा गया है। कोण CDO बराबर 70 अंश है, CDO 70 अंश है, तो कोण DOC DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से चित्र बनाया गया है, ये कोण 70 है, ये कोण 125 है, तो DOC बोले तो ये वाला कोण बताइए, DCO ये वाला बताइए, OAB यानी कि ये वाला भी कोण बताइए। तो चलिए देखते हैं ये वाला कोण कितना होगा, चूंकि ये पूरा कोण कितना है तो देखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से। चूंकि कोण BOD बराबर 180, अब ये वाला पूरा कोण 180 है, जिसके दो टुकड़े हो रहे हैं, ये प्लस ये, तो लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180। अब BOC तो 125 है ना, प्लस COD हमें मिल जाएगा। अब बराबर 180, तो 125 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो COD बराबर 180 माइनस 125। तो इस तरह से COD कहो या DOC कहो, ये वाला मिलने वाला है। कितना मिलेगा, 55 अंश मिल गया, 55 अंश। अब आप त्रिभुज OCD में देखो, त्रिभुज OCD में क्या देख रहे हो कि ये वाला कोण कितना हो गया, 55, तो ये तीसरा कोण निकालना है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, 70 प्लस 55 प्लस OCD बराबर 180। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़े तो 125 होगा, प्लस OCD बराबर 180 और OCD बराबर 180 माइनस 125, और कितना आ गया, 55, यानी कि ये कोण भी 55 आ गया। तो ये वाला कोण भी इसी के साथ आ चुका है। कौन सा, OCD कहो या DCO कहो, तो DCO बराबर 55 अंश, ये भी ले आए। अब कौन सा चाहिए, ये वाला कोण। अब चूंकि ODC OBA के समरूप है, ODC OBA के क्या है, समरूप है, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ODC सिमिलर टू OBA। अब आप देखें OAB और OCD जब समरूप हैं तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये वाला कोण इसके बराबर 70 हो जाएगा, ये वाला कोण इसके 55 के और ये वाला 55 के, तो ये वाला कोण है OAB बराबर कितना हो जाएगा, 55। तो इसी के साथ ये कोण और ये कोण और ये तीनों कोण आ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर भी मिल जाएगा। चूंकि वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा इसलिए मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है समलंब ABCD में, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, समलंब ABCD में, साथ में आपके लिए चित्र भी बनाया देता हूँ। समलंब ABCD में, तो ये एक चतुर्भुज ABCD है कि जो विकर्ण हैं AC और BD,
AC और BD एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? O पर काटते हैं। इसके बाद दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो समलंब चतुर्भुज ABCD में, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कि दो समांतर भुजाएं होती हैं और दो अदर भुजा जो होती है असमांतर होती है। तो दो समांतर भुजाएं इस प्रकार से हैं कि एक बार विकर्ण AC उन्हें काटती है, अगली बार विकर्ण BD। तो जब विकर्ण AC काटे दो समांतर रेखाओं को तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और जब BD काटे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और जब दो रेखाएं इस तरह से तिर्यक रूप में काटें तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अब इसी में समरूपता की कसौटी लगेगी और त्रिभुज समरूप होते ही भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD के, जिन्हें AC काटती है। जब AC काटती है इस तरह से, तो इसका नाम अगर 1 इसका नाम 2 कर दें तो कोण 1 बराबर कोण 2 की हो जाएगा। एंड AB समांतर CD जिन्हें AC के साथ साथ क्या काटती है? BD भी तो काटती है, और जब BD काटती है तो इसका नाम अगर 3 और इसका नाम अगर 4 रखें तो 3 बराबर क्या 4 हो जाएगा। इसी तरह 5 और 6 बराबर, एंड 5 इक्वल टू 6। तो जो ये कोण है एकांतर कोण होने की वजह से बराबर हो गए, जबकि जो ये वाला कोण है शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हो गए। तो अब आ जाएंगे समरूपता की कसौटी लगाने। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में क्या देखेंगे कि तीनों कोण यहां पर बराबर दिख रहा है किसी न किसी रिलेशन के साथ। तीन कोण किसी न किसी रिलेशन से आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अगर नोटिस किया जाए तो त्रिभुज OAB और OCD में इसका जो 2 है उसमें 1 के बराबर है, और उसका जो 4 है 3 के बराबर है। कैसे बराबर है? एकांतर कोण की वजह से। उसका जो 6 है इसमें 5 की वजह से बराबर है, शीर्षाभिमुख होने के कारण। इसलिए 3 कोण बराबर है। ट्रिपल ए कसौटी अप्लाई होने वाली है, तो ट्रिपल ए कसौटी से त्रिभुज OAB सिमिलर टू त्रिभुज OCD, और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं आनुपातिक ली जा सकती हैं। यानी कि जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और इसी के साथ ये हो गया प्रूफ, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे। तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, एक बार देख। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS, चित्र बनाएगा तो ये है TQR और ये PS है और यहां से मिलाया गया है। ये PS इसे 1 कह दिया गया है और इसे 2 कह दिया गया है। अब इस तरह से आकृति में QR बटे QS इक्वल टू QT अपॉन PR है, तो लिखेंगे चूंकि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। एंड कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप होगा TQR के। दर्शाइए कि त्रिभुज TQS PQR के समरूप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कि 2 कोण बराबर दिए गए हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2। इसलिए 1 के सामने की भुजा
दो के सामने की भुजा के क्या होगी, बराबर। क्या थ्योरी है इसकी, जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो जाएं तो उन बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो लिखेंगे किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो इस तरह से तो फिर लिखेंगे, चूंकि जो अनुपात दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब आप नोटिस कर रहे हो कि जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर आ चुका है। तो जहां पी आर है क्या रख देंगे, पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब इसे अगर पलट दें, अगर इसे पलट दें तो क्या संबंध मिलेगा, मिलेगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। इसे समीकरण 2 मान लें। अब जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उसमें देखें उन दोनों में पहुंचेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो कोण एक है वो उभयनिष्ठ है। जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर में जो कोण एक है, एक ही है, समान कोण है। और ये जो भुजाएं हैं इनकी वो आनुपातिक हैं, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। चित्र में समझे अगर, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो इस तरह से दो भुजाएं अनुपात में बराबर और आनुपातिक भुजाओं के बीच के कोण बराबर। तो ये है एक सास कसौटी। तो लिख देंगे एस ए एस कसौटी से एस एच पी क्यू एस सिमिलर टू पी क्यू आर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है बलुक। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, एक बार आप देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर। तो चित्र अगर बनाएं, क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं एस और टी। एस और टी इस प्रकार है कि कोण जो पी है वो कोण आर टी एस के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है और सिद्ध करना है समरूप। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस में इसका कोण P उसके आर टी एस के बराबर है। तो जिन दोनों को समरूप करना है उसी में देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू। नाउ त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस में जो कोण P है वो आर टी एस के बराबर है, ऐसा गिवन है। और जो इसका कोण छोटे वाले त्रिभुज का आर है वही बड़े वाले का भी तो आर है। जो कोण आर है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। जब ये दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो हम दो कोण के आधार पर ही अगर जज करें, इसलिए डबल ए कसौटी से त्रिभुज ये दोनों जो हैं पी क्यू आर समरूप होगा आर टी एस के, जैसा कि यही प्रूव करना था। तो ये तो था आज के लिए, जो कि लगभग पर्याप्त होगा। चलते हैं अगले लेक्चर में, इसी से अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक इन 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। तो इन 3 कसौटी का उपयोग कैसे किया जाता है, पहले सवाल, दूसरे सवाल से लेकर 5 सवाल तक कुछ आप सीखे होंगे, कुछ और बेहतरीन सवाल, और इसी एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे कि अभी 5वां सवाल और चौथा सवाल। ये जो तीसरा, चौथा, 5वां जो आप सवाल पढ़े हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ कर गए हैं।
इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।